टाइटैनिक जहाज किस सागर में डूब गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारगैसो सागर में। और दोस्तों यह न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास डूबा था। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश तो रूस आता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवां नंबर पे भारत आता है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। और दोस्तों यह देश इटली से सटा हुआ बहुत ही छोटा देश है, जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस देश की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा का। दुनिया का सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिली देश। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा पूछा जाए तो कनाडा देश होगा, लेकिन अगर दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा पूछा जाए तो चिली देश होगा। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। और दोस्तों अगर दुनिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील भी पूछा जाए तो इसका आंसर कैस्पियन सागर ही होगा। और दोस्तों इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम कैस्पियन सागर है, लेकिन यह एक झील है। दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील, जो कि कनाडा में स्थित है। और दोस्तों मीठे पानी का मतलब चीनी जैसा मीठा नहीं होता है, मीठे पानी का अर्थ होता है पीने योग्य पानी। दुनिया का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीटीकाका झील। और दोस्तों यह दक्षिणी अमेरिका के पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है। दुनिया का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। और दोस्तों यह रूस में स्थित है। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन में। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वतमाला। और दोस्तों इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी 8,850 मीटर ऊंची है। और दोस्तों हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वतमाला, जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉकी पर्वतमाला, जिसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनीला। और
दोस्तों यह फिलीपींस देश की राजधानी है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। और दोस्तों जहां कपड़ों का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है उसे उस देश का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघाई। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि चीन में सबसे ज्यादा कपड़ों का उत्पादन संघाई में होता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओसाका को। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में। और दोस्तों पहले बांग्लादेश पर पाकिस्तान का कब्जा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद कुश पर्वत। और दोस्तों जब इराक या ईरान वाले लोग भारत आना चाहते थे तो इसी पर्वत से होकर गुजरना पड़ता था। इसी कारण से उन्होंने भारत को हिंदू कहा है। भारत और म्यांमार को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आराकाम-योमा पर्वत। कैस्पियन सागर और काला सागर को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काकेकस पर्वत। और दोस्तों जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान ये तीनों देश को काकेकस कंट्री कहा जाता है इसी पर्वत के कारण। निम्नलिखित में से कौन से देश स्कैंडेनेवियाई देश में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी देश। और दोस्तों स्कैंडेनेवियाई एक पर्वत है जिसका विस्तार इन तीनों देशों में है, इसी कारण से इन्हें स्कैंडेनेवियाई देश कहा जाता है। भूमध्य सागर का कुंज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। क्योंकि दोस्तों भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए इसी जल संधि से होकर गुजरना पड़ता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगर दोस्तों स्वेज नहर का लोकेशन मैप में देखें तो इसके इस साइड भूमध्य सागर है और इसके नीचे लाल सागर है। तो दोस्तों मैप से ही क्लियर होता है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ओलंपिक खेल का नाम किस पर्वत के नाम पर पड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलंपस पर्वत के नाम पर। और दोस्तों यह पर्वत यूरोप महाद्वीप के ग्रीस देश में स्थित है। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी। और दोस्तों इस नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी। दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और दोस्तों यह रूस के व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। और दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 9000 किलोमीटर है। 38वीं समांतर रेखा किस देश को अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। 49 डिग्री समांतर रेखा किस देश को अलग करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया को। लुकला एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। और दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों यह पर्वत पे स्थित है और इसका रनवे की लंबाई भी बहुत कम है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पे लैंडिंग नहीं हो पाया तो एरोप्लेन क्रैश होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और दोस्तों इसकी गहराई लगभग 8.5 किलोमीटर है। और दोस्तों प्रशांत महासागर की सबसे गहरी स्थान मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। और दोस्तों पनामा नहर की लोकेशन देखें तो इसके पूर्वी साइड में अटलांटिक महासागर और इसके पश्चिमी साइड में प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों इससे क्लियर है कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। गोल्डन क्रेसेट किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफीम उत्पादन के लिए। और दोस्तों इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये तीनों देश आते हैं। इन्हीं तीनों देशों को गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है। और दोस्तों इन तीनों देशों में अत्यधिक मात्रा में अफीम की खेती की जाती है। गोल्डन ट्रायंगल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफीम उत्पादन के लिए। और दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, लाओस और म्यांमार देश आते हैं। और दोस्तों ये तीनों देश अफीम उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें से सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन म्यांमार में होता है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। और दोस्तों मैप में देखें तो भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप है और उसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर अलग करता है। एशिया और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर। और दोस्तों इसको मैप में अगर देखें तो लाल सागर के पूरब में एशिया है और पश्चिम में अफ्रीका है। तो लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप में। और दोस्तों यह अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है।
और दोस्तों अगर अफ्रीका की सबसे लंबी झील की बात करें तो वो टंगानिका झील है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप में। और दोस्तों यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर विक्टोरिया झील या विक्टोरिया जलप्रपात पूछा जाए तो वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और अगर विक्टोरिया आइलैंड पूछा जाए तो वह कनाडा में स्थित है, लेकिन अगर विक्टोरिया मरुस्थल पूछा जाए तो वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट एलबर्स, जो कि काकेकस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौसिन राम। और दोस्तों यह भारत के मेघालय राज्य में है। दुनिया में सबसे कम बारिश कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरिका शहर में। और दोस्तों यह चिली देश के आटाकामा मरुस्थल के पास स्थित है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्खोयांश, जो रूस में स्थित है। और दोस्तों यहाँ का तापमान लगभग -70 डिग्री से -80 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल अजीजिया। और दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप के लिबिया देश में स्थित है।